भविष्यद्वक्ता नहूम की पुस्तक। इस संक्षिप्त भविष्यवाणी पुस्तक में कविताओं का संग्रह है जो इज़राइल के अत्यंत बुरे उत्पीड़क प्राचीन असीरिया और उसकी राजधानी निन्वे के पतन की घोषणा करती है। असीरिया दुनिया के पहले महान साम्राज्यों में से एक के रूप में उभरा और इज़राइल में उनके विस्तार के परिणाम स्वरूप उत्तरी साम्राज्य और उसके गोत्र तबाह हुए और निर्वासन में चले गए। असीरिया की सेनाएं इतनी हिंसक और विनाशकारी थी जैसी दुनिया में पहले कोई नहीं थी। यही कारण था कि इज़राइल और उसके पड़ोसी असीरिया के पतन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो अंततः 612 ईसा पूर्व में हुआ। बेबीलोन के लोगों ने विद्रोह शुरू किया और निन्वे पर कब्जा करके असीरिया साम्राज्य को गिरा दिया। अध्याय 2 काव्य रूप में निन्वे के पतन का स्पष्ट चित्रण करता है और अध्याय 3 पूर्ण साम्राज्य के पतन का वर्णन करता है। लेकिन ये पुस्तक इज़राइल के दुश्मनों के खिलाफ सिर्फ क्रोध का निंदा भाषण नहीं है। प्रारंभिक अध्याय हमें बताता है कि अभी यहाँ और भी कुछ हो रहा है। पुस्तक एक अपूर्ण वर्णमाला कविता के साथ प्रारंभ होती है जो परमेश्वर की महिमा के सशक्त प्रकटीकरण करते हुए शुरू होती है। ये पिछली पुस्तक मीका के आरंभ के समान है और अगली पुस्तक हबक्कुक के अंत के समान है। वो परमेश्वर है जो सामर्थी सृष्टि करता है। वो जाति जाति का लेखा लेने और उनकी बुराई को दंडित करने के लिए आ रहे हैं। और कविता निर्गमन अध्याय 34 की पुस्तक में वर्णित सुनहरे बछड़े की घटना के बाद परमेश्वर द्वारा किए गए आत्मवर्णन की प्रसिद्ध पंक्तियों से प्रारंभ होती है। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाले और बड़े शक्तिमान हैं। वो बुराई बिना दंडित किए नहीं छोड़ेंगे। और फिर बाकी कविता आगे पीछे जाती है और परमेश्वर के विश्वास योग्य बचे हुओं के अंत के साथ घमंडी हिंसक जातियों के अंत की तुलना करती है। जब परमेश्वर सभी घमंडी साम्राज्यों का पतन करेंगे तब वे उन लोगों को अपनी शरण देंगे जिन्होंने अपने को उनके समक्ष नम्र किया है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आपने सोचा होगा कि ये पुस्तक केवल असीरिया के विषय में है, लेकिन वास्तव में नहूम अध्याय 1 में कहीं भी निन्वे या असीरिया का उल्लेख नहीं करता। और जब वो बुरे लोगों के पतन का वर्णन करता है तो वो बेबीलोन के पतन के विषय में यशायाह की भाषा का उपयोग करता है जो बहुत बाद में लिखी गई थी। और ना केवल ये, नहूम बुरे लोगों के पतन का वर्णन भी करता है जो कि परमेश्वर के बचे हुओं के लिए एक अच्छा समाचार है। ये बेबीलोन के पतन के विषय में यशायाह के संदेश का सीधा संकेत है। तो अध्याय 1 से ये सभी छोटे छोटे विवरण एक साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाते हैं। नहूम के लिए निन्वे का पतन एक उदाहरण स्वरूप है जो इस बात का चित्रण है कि परमेश्वर कैसे हर युग में कार्यरत है, कैसे वो हमारी इस दुनिया के घमंडी या हिंसक साम्राज्यों को सदा बने रहने नहीं देंगे। इस प्रकार नहूम का संदेश दानियल के बहुत समान ही है। इतिहास में असीरिया के हिंसक साम्राज्यों की एक लंबी सूची है और निन्वे का अंत इस बात का स्मारक है कि परमेश्वर हर युग के हिंसक और घमंडी लोगों को नीचे लाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक अध्याय के इस परिप्रेक्ष्य के साथ पुस्तक फिर असीरिया पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। अध्याय 2 निन्वे की लड़ाई और नगर के क्रमागत तख्तापलट का वर्णन करता है। तो सबसे पहले हम बेबीलोन के सैनिकों को खड़े देखते हैं और फिर हम रथों के हमले के विषय में पढ़ते हैं और फिर शहर पना टूटने के कारण नगर में मचा कोलाहल। इसके बाद निन्वे के लोगों का नरसंहार और फिर नगर में लूटपाट। अध्याय 3 नगर के पतन के कारण पूरे साम्राज्य पर होने वाले परिणामों का वर्णन करता है। तो नहूम ऐसे नगर पर हाय करता है जिसके राजाओं ने उसे निर्दोषियों के लहू से सींचा था। ये एक छवि है कि कैसे अन्याय उस प्रणाली का भाग रहा था जिसके कारण असीरिया इतना सफल रहा, लेकिन उनकी हिंसा ने उन्हीं के विनाश के बीज बोए थे और इसलिए असीरिया का नाश बेबीलोन के हाथों होगा। पुस्तक असीरिया के पराजित राजा पर उपहास के साथ समाप्त होती है। वो एक घातक घाव से घायल है और उन सभी देशों से जिनका उसने पहले दमन किया था कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता, बल्कि वे गाते हैं और उसके विनाश का उत्सव मनाते हैं। और इस तरह पुस्तक समाप्त होती है। अब ये एक विषादपूर्ण पुस्तक है, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण है कि कैसे नहूम का संदेश हर युग में मानव हिंसा और उत्पीड़न के दुखद और शाश्वत चक्रों को संबोधित करता है। मानव इतिहास ऐसी जनजातियों और राष्ट्रों से भरा है जो खुद को ऊपर उठाते हैं और जो उन्हें चाहिए उसको पाने के लिए हिंसा का उपयोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निर्दोषों की मौत होती है। और नहूम की पुस्तक असीरिया और बेबीलोन का उपयोग उदाहरण स्वरूप ये बताने के लिए करती है कि परमेश्वर दुखी है और निर्दोषों की मृत्यु को लेकर चिंतित है, और ये कि उनकी अच्छाई और न्याय उन्हें दमनकारी राष्ट्रों का पतन करने के लिए विवश करता है और बुराई पर परमेश्वर का दंड
आपके लिए तब तक ही अच्छी खबर है जब तक कि आप स्वयं असीरिया नहीं हो। ये हमें अध्याय 1 की प्रारंभिक कविता के समापन पर वापस लाता है, जो हमें बताता है कि परमेश्वर भले हैं और संकट के दिनों में हमारे दृढ़ गढ़ हैं। वो अपने शरणागतों की सुधि रखते हैं और इसलिए नहूम की संक्षिप्त पुस्तक हर पाठक को परमेश्वर के न्याय के समक्ष दीन होने को आमंत्रित करती है और भरोसा करती है कि उचित समय में परमेश्वर हर समय के और हर स्थान के उत्पीड़कों का पतन करेंगे। और नहूम की पुस्तक में बस इतना ही।